जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 12th का जो चैप्टर है फ्लेमिंगो का लास्ट चैप्टर है 8वां, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, मतलब विचारों के संसार में कहीं दूर चले जाना। ये इसका हिंदी में अर्थ होता है। और A.R. बार्टन इसके लेखक हैं, ज्यूरिख के रहने वाले हैं। और ये जो कहानी है आपकी, ये आयरलैंड की कहानी है। आयरलैंड एक देश है, तो वहाँ की ये कहानी है। अब इसमें देखिए कैरेक्टर्स काफ़ी सारे हैं, तो पहले उन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का वो है सोफ़ी। सोफ़ी एक लड़की है, किशोर अवस्था मान लीजिए, मतलब ऐसा मान लीजिए कि 9-10 में पढ़ने वाली है, इसके आसपास आप मान सकते हैं। तो सोफ़ी एक किशोर लड़की है। सोफ़ी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है जैफ, इसलिए मैंने लिखा है एल्डर ब्रदर। सोफ़ी का बड़ा भाई है जैफ। फिर एक डिरेक है, ये यंगर ब्रदर है, यानी कि सोफ़ी का जो छोटा भाई है वो कौन है, डिरेक। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर आता है फादर ऑफ सोफ़ी, सोफ़ी के पिताजी आते हैं। मदर ऑफ सोफ़ी, सोफ़ी की मम्मी आती है। तो ये भैया 5 लोगों की एक क्या है, फैमिली है। अब इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है भैया। जैफ, सोफ़ी, जैफ, डिरेक, फादर, मदर, इन 5 लोगों की एक फैमिली है। गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं। फिर उसके बाद छठा कैरेक्टर आता है जैंसी, ये है फ्रेंड ऑफ सोफ़ी। ये जो सोफ़ी है, सोफ़ी की दोस्त है जैंसी। जैंसी सोफ़ी की दोस्त है, दोनों साथ में पढ़ने के लिए जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है फ्रैंक। फ्रैंक क्या है, ब्रदर ऑफ जैंसी। ये जो जैंसी है इसका एक भाई है जिसका नाम है फ्रैंक, बड़ा भाई मान सकते हैं। तो फ्रैंक वो ब्रदर ऑफ जैफ। अब ध्यान दीजिए कि जिस तरह से सोफ़ी और जैंसी आपस में दोस्त हैं, उसी तरह से सोफ़ी का बड़ा भाई जैफ और जैंसी का बड़ा भाई फ्रैंक, ये दोनों भी आपस में दोस्त हैं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कहानी में आएगा इसलिए बता रहा हूँ। अब इनसे अलग एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डैनी केसी, जो है आयरिश फुटबॉलर, यानी कि आयरलैंड का एक खिलाड़ी है, फुटबॉल टीम का एक साथी है, फुटबॉल टीम का एक कैरेक्टर है। तो भैया ये एक फुटबॉलर है, एक खिलाड़ी है भैया आयरलैंड का, जिसको हम कह रहे हैं आयरिश फुटबॉलर। अब इन लोगों के आसपास ही ये कहानी घूमेगी और उससे हमें कहानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कहानी बहुत अच्छी है, काफ़ी मस्त है, बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। सीन बाय सीन मैं आपको समझाता हूँ। ये ध्यान दीजिए कि ये जो परिवार है, चाहे वो सोफ़ी का परिवार हो या जैंसी का परिवार हो, दोनों के दोनों गरीब हैं। मतलब एक तरह से पैसे की दिक्कत है, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है, भोजन की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि बहुत ही लो फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो पहले सीन में हम क्या देखते हैं, पहले सीन में हम देखते हैं कि सोफ़ी और जैंसी जो है, ये स्कूल की छुट्टी होती है और ये अपने घर की तरफ जा रही हैं, दोनों साथ में जा रही हैं। तो जैंसी कहती है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक बुटीक खोलूँगी, इसको एक बुटीक खोलने का सपना है इसका। बुटीक यानी कि ब्यूटी पार्लर खोलूँगी मैं एक। और तो जैंसी को पता है कि हम दोनों तो गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, क्योंकि बुटीक खोलने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो जैंसी बोलती है कि तुम बुटीक कैसे खोल पाओगी, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। तो भैया सोफ़ी बोलती है कि मैं इसके लिए मैनेजर की पोस्ट हायर करूँगी, यानी कि मैं मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करूँगी और वहाँ से पैसे कमाऊँगी। मैनेजर की पोस्ट में काफ़ी पैसे मिलते हैं, फिर मैं उससे जो है बुटीक खोलूँगी और बुटीक खोलने के बाद जो है मैं एक्ट्रेस बनूँगी। इसको एक्टर बनना है ना, हीरोइन बनना है इसको। तो अब जैंसी कहती है कि देखो तुम्हें कोई ऐसे ही तो मैनेजर नहीं बना लेगा, मैनेजर की नौकरी के लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है। वो कहती है कि वो बात सही है, लेकिन मैं अच्छा मैनेजर की तरह तैयारी करूँगी और मुझे कोई ना कोई नौकरी पर ज़रूर रख लेगा। लेकिन जैंसी फिर भी कहती है कि देखो सोफ़ी, तुम्हें इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए कि बड़े बड़े सपने तुम देख रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली की हालत कैसी है। हम पढ़ाई के बाद कोई ना कोई काम ही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की बातें करते हुए ये जो है घर की तरफ चली जाती हैं। और घर पहुंचने के बाद सोफ़ी अपने घर के अंदर एंटर कर जाती है और जैंसी जो है वो अपने घर को चली जाती है। घर में जब सोफ़ी एंटर करती है तो वो देखती है कि उसके पिताजी जो हैं वो सोफ़े पर बैठे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी जो है वो पास ही में किचन है, तो किचन में जो है मम्मी बर्तन साफ़ कर रही हैं। और डिरेक जो है, फादर जहाँ सोफ़े पर बैठे हैं तो सोफ़े के पीछे डिरेक जो है लटक रहा है, उनकी कोली भर रहा है। छोटा भाई है ना, तो वो मस्ती कर रहा है। तभी वो देखती है कि जैफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो देखती है कि जैफ शायद अपने कमरे में है। तो सीधी, ये किसी से बात नहीं करती है, सीधी जाती है जैफ के पास। अब जैफ जो है एक मोटर मैकेनिक बन रहा है, यानी कि वो बाइक वगैरह सही करता है। तो उसने घर में ही नीचे फर्श पर अखबार बिछाए हुए हैं और अखबार पर जो है बाइक के बहुत सारे पार्ट्स, लोहे के टुकड़े होते हैं, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं किसके, बाइक के, कुछ चीज़ें उसने बिखेरी हुई हैं और उन पर जो है ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। अब शाम का समय है, चूँकि स्कूल से छुट्टी होकर आई है,
तो सोफ़ी जो है जेफ के कमरे में पहुंचती है और जेफ से कहती है कि मैं डैनी केसी से मिली थी। अब जेफ ये सुनकर जो है हैरान हो जाता है कि तुम क्या बोल रही हो, क्योंकि डैनी केसी जो है वो आयरिश का फुटबॉलर है, वो ऐसे किसी को थोड़ी ना मिल जाएगा। लेकिन वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें सच बता रही हूँ जेफ, अब क्योंकि मैं डैनी केसी से मिली थी, हम लोग एक पार्क में क्या होता है कि जो छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते हैं, दोनों तरफ पेड़ लगे होते हैं, तो इस तरह से पेड़ आपस में टकरा जाते हैं, तो एक मेहराबदार एक रास्ता बन जाता है। तो कि मैं वहाँ पर जो है बैठी थी बेंच पर, आयरिश का फुटबॉलर यानी कि डैनी केसी वहाँ पर आया और हम दोनों ने काफ़ी बातचीत की, और बातचीत करने के बाद मैंने उससे कहा कि आप मुझे मेरे छोटे भाई डीरेक के लिए जो है ऑटोग्राफ दे दीजिए, लेकिन हमने देखा कि ना तो मेरे पास कोई पेन पेपर था और ना ही डैनी केसी के पास कोई पेन पेपर था। अब जेफ ये सारी बातें सुन रहा है, जेफ को हैरानी होती है कि डैनी केसी से जो है सोफ़ी कैसे मिल सकती है, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बहुत फेमस है, वो ऐसे ही किसी से मिल नहीं सकता है। इतने ही में क्या होता है कि जेफ कमरे से बाहर निकलता है और अपने पिताजी से कहता है कि सोफ़ी जो है डैनी केसी से मिली थी। अब मामला ख़राब हो जाता है, क्योंकि सोफ़ी नहीं चाहती कि जेफ किसी को भी ये बात बताए। क्यों? क्योंकि सोफ़ी जो है अपने बड़े भाई पे विश्वास करती है, उसके साथ समय बिताती है और उससे अपना हर सीक्रेट शेयर करती है। लेकिन जेफ क्या करता है, पिता से ये बातें कहते हैं। पिताजी हैरान हो जाते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, सोफ़ी का उल्टे उल्टे सपने देखती है, ऐसे ही किसी को जो है बता दे रही है कि मैं उससे मिली थी, दुनिया भर की चीज़ें उसको सुना देते हैं। यानी कि वो जो सीक्रेट जो जेफ को बता रही थी वो ओपन हो जाता है और मामला ख़राब हो जाता है। तो इस तरह का टेंस माहौल हो जाता है, थोड़ी सी मजाक भी बनती है, तो सोफ़ी को जो है बड़ा बुरा महसूस होता है। ये दूसरा सीन में हम देखते हैं। फिर इसके बाद कहता है, फादर कहते हैं कि सोफ़ी तुम बड़े बड़े सपने देखना बंद करो, तुम खामखा बड़े बड़े सपने देखती रहती हो, तुम आयरिश फुटबॉलर से कैसे मिल सकती हो, है ना, तुम डैनी केसी से कैसे मिल सकती हो, ये बड़े बड़े सपने देखना छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ अपनी। और फिर सोफ़ी कहती है कि मैं बहुत अमीर इंसान बनूंगी और एक दिन डैनी केसी को मुझसे मिलना ही पड़ेगा। अब अमीर बनने के लिए क्या चाहिए, पैसे। तो भैया डीरेक जी बोल पड़ते हैं। डीरेक कहते हैं हाँ पापा, इसको लगता है कि पैसे जो है पेड़ पर उगते हैं, इस तरह की कुछ बातचीत होती है, घर का माहौल है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि सोफ़ी और जैंसी सुबह का समय है और स्कूल को जा रही हैं, ठीक है। अब जब ये स्कूल को जा रही हैं तो जैंसी बोल पड़ती है कि तुमने मुझे वो बात क्यों नहीं बताई। तो सोफ़ी कहती है कौन सी बात, कि तुम डैनी केसी से मिली थी। अब इसका दिमाग ख़राब हो जाता है सोफ़ी का कि भैया जैंसी को ये बात कैसे पता चल गई, क्योंकि मैंने तो ये बात जेफ को बताई थी, ठीक है। क्योंकि जैंसी जो है वो एक ऐसी लड़की है, सोफ़ी की नज़र में जैंसी ऐसी लड़की है कि अगर जैंसी को कोई बात बता दी जाए तो हवा की तेज़ी से जो है वो बात पूरे गांव में या पूरे आसपास के माहौल में, पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। यानी कि जैंसी जो है एक तरह से चुगलीखोर है। तब वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं डैनी केसी से मिली थी। तब वो कहती है कि मुझे मेरे भाई ने बताया, फ्रैंक ने, और फ्रैंक को तुम्हारे भाई जेफ ने बताया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जेफ और फ्रैंक जो है वो आपस में दोस्त हैं। तो भैया सोफ़ी ने जेफ को बताया, जेफ ने फ्रैंक को बताया और फ्रैंक ने जो है अपनी बहन जैंसी को बताया। तो जैंसी को थोड़ी सी जलन हुई कि उसने मुझसे क्यों नहीं बताया, मेरे साथ रोज़ स्कूल आती है, रोज़ जाती है, हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, इतना सारा समय साथ में बिताते हैं, साथ में खेलते हैं, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया। तब वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मुझे ऐसे ही मिल गए थे तो मैंने ऐसी, वो बात काट देती है और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर समय बीतता है तो आगामी सैटरडे संडे की जब छुट्टी होती है तो ये पूरा परिवार जो है मैच देखने के लिए जाता है, जहाँ पर डैनी केसी भी खेल रहा है, और मैच ये जीत जाते हैं और इनको बड़ी खुशी होती है। और साथ ही साथ फिर जेफ को सोफ़ी बताती है उसी दिन कि भैया उनसे मुझसे दोबारा मिलने का वादा किया है और मैं दोबारा मिलूंगी उससे जाकर, और फिर मैं उससे ऑटोग्राफ ज़रूर लेकर आऊँगी और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं उससे सच में मिली थी। अब एक दिन क्या होता है, सोफ़ी उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसने बताया था कि वो मुझे मिला था, उसी पार्क के किनारे जो है बेंच पर वो बैठ जाती है जाकर। सुबह से शाम हो जाती है मगर डैनी केसी वहां नहीं आता है। शाम होती है, अब ये सोचती है कि अब मैं घर जाऊंगी तो जेफ मुझसे पूछेगा कि तुमसे डैनी केसी मिला है नहीं मिला है, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगी। लेकिन वो नहीं आता है, वो बेचारी उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है शाम को अकेली। लेकिन वो देखती है कि बाहर शराब हट्टी जो होती है, जहाँ पर शराब मिलती है, वहाँ उसके पिताजी की साइकिल है। तो मतलब कि जब वो मैं घर पहुँचूंगी उसके दिमाग में आता है तो पिताजी मुझे डांटेंगे नहीं, मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा घर के माहौल को थोड़ा समझने में, क्योंकि इसके पिताजी जो हैं वो थोड़े से अकड़ू किस्म के आदमी हैं, दारू पीते रहते हैं, गालियाँ देते हैं और मारते पीटते हैं। मतलब कि पिताजी का नेचर ठीक नहीं है। और सोफ़ी जो है अपने पिताजी से काफ़ी डरती है। लेकिन दिक्कत यह है कि सोफ़ी अपना सीक्रेट जेफ को बताती है और जेफ जो है उस सीक्रेट को जो है सीक्रेट नहीं रहने देता है, सबको बता देता
देता है, तो जिसकी वजह से सोफ़ी अपने परिवार में भी बेइज्जती महसूस करती है, अपनी दोस्त की तरफ से भी उसे बेइज्जती महसूस होती है, यानी कि सोफ़ी एक तरह से अकेले में रहना पड़ता है उसको, क्योंकि कोई उसका साथ नहीं देता है, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तो वो घर पहुँचती है और फिर कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये कहानी थी जी। अब इसमें क्या ये कहानी सच्ची है कि क्या वो सच में डैनी केसी से मिली है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोफ़ी कभी भी डैनी केसी से नहीं मिली थी, क्योंकि डैनी केसी को वो प्यार करती है। अब देखिए, जो एक स्टार होता है उसको लगभग हर कोई प्यार करता है ना। तो लोग क्या करते हैं, सपने सजाने शुरू कर देते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि सोफ़ी जो है बड़े बड़े सपने देखती है। वो बहुत गरीब है, वो गरीब परिवार से, लेकिन वो क्या कहती है कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और साथ में बुटीक चलाऊंगी, बुटीक के साथ या कोई फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी और फिर मैनेजर बनूंगी, मैनेजर से पैसे लाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, बुटीक खोलूंगी और फिर मैं मॉडलिंग करूंगी और मॉडलिंग से मैं जो है एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो बहुत बड़े बड़े सपने देखती है, यानी कि वो हमेशा कल्पनाओं में रहती है, हमेशा फ्यूचरिस्टिक है उसका जो माइंड है, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचती रहती है, कल्पनाएं गढ़ती रहती है, दिमाग में कहानियां बनाती रहती है। तो ऐसे ही उसने एक दिन सपना देख लिया जागते हुए कि वो डैनी केसी से मिली थी, और उसी सपने के बारे में उसने जेफ को बता दिया, और जेफ ने भैया पूरे परिवार को बताया, और फिर उसके बाद जेंसी को पता चला और सब में ये बात फैल गई। मगर वो डैनी केसी से कभी मिली ही नहीं थी। लेकिन हाँ, जब वो दोबारा मिलने के लिए गई थी तो वो सच में गई थी, लेकिन डैनी केसी थोड़ी ना वहाँ पर आने वाला था, क्योंकि डैनी केसी को थोड़ी पता है कि वो वहाँ आ रही है मुझसे मिलने के लिए। डैनी केसी से सोफ़ी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी कहानी जो चलता है, ये डैनी केसी का जो किस्सा उसके दिमाग में चलता है, सब कुछ ये उसकी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कभी सच में नहीं हुआ है। अब हमसे इसमें किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोफ़ी कौन है? तो सोफ़ी भैया एक किशोर लड़की है या एक छोटी लड़की है, और वो जो हमेशा सपनों में रहती है। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। पहले वो मैनेजर बनेगी, उसके बाद पैसे कमा के वो बुटीक खोलेगी, फिर वो मॉडलिंग करेगी और फिर उसके बाद जाके वो एक्ट्रेस बनेगी। वो हमेशा बड़े बड़े सपने देखती है और वो एक बहुत अमीर बनना चाहती है। जेफ कौन है? तो जेफ जो है भैया सोफ़ी का बड़ा भाई है, और ये एक मोटर मैकेनिक है, बाइक वगैरह ठीक करता है, और इसका एक दोस्त है फ्रैंक। उसके बाद डिरेक कौन है? डिरेक जो भैया सोफ़ी का छोटा भाई है, और डिरेक हर बार सोफ़ी को चिढ़ाते हुए कहता है अपने पिताजी से कि पापा सोफ़ी को लगता है कि पैसे जो है पेड़ पर लगते हैं। उसके बाद जेंसी कौन है? क्योंकि सवाल इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। जेंसी कौन है? तो जेंसी जो है सोफ़ी की फ्रेंड है, दोनों साथ में पढ़ती हैं, लेकिन जेंसी जो है वो हमेशा अपने कदम ज़मीन पर टिकाए रखती है, वो कभी बड़े सपने नहीं देखती है। इन दोनों में जो फ़र्क है मेनली वो यही फ़र्क है कि सोफ़ी बड़े बड़े सपने देखती है, लेकिन जेंसी जो है वो अपनी हकीकत पर ध्यान देती है कि हमारी क्या सच्चाई है, हम जिस काम के लिए बने हैं हम वही करेंगे, यही हमारी हकीकत है। फ्रैंक कौन है? फ्रैंक जेंसी का बड़ा भाई है और जेफ का जो है दोस्त है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि जेफ ने फ्रैंक को क्या बताया था? तो भैया जेफ ने फ्रैंक को बताया था कि उसकी बहन सोफ़ी जो है वो एक दिन डैनी केसी से मिली थी। डैनी केसी कौन है? तो भैया डैनी केसी आयरिश का एक फुटबॉलर है, और सब लोग उसको प्यार करते हैं और बहुत ही फेमस है, और सोफ़ी का जो है वो एक तरह से आइडियल है। सोफ़ी इसको क्या मानती है? अपना आदर्श मानती है, इसको अपने सपनों का राजा समझती है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि क्या सच में सोफ़ी डैनी केसी से मिली थी? तो भैया नहीं, सोफ़ी सच में डैनी केसी से नहीं मिली थी, ये उसके दिमाग की एक कल्पना है। वो सपना देख लेती है कि वो डैनी केसी से मिली थी, और वो सोचती है कि, और वो ये वाली बात अपने जेफ को बता देती है और उससे कहती है कि मैं डैनी केसी से मिली थी, लेकिन हम में से किसी के पास पेन पेपर ना होने की वजह से मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी। तो ये कुछ सवाल इसमें से पूछे जाएंगे, वो हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे। अगर कहानी समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। कोई दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है व्हाट्सअप, डायरेक्ट मैसेज करिए या कमेंट्स करिए, जवाब देने की कोशिश करेंगे सर। और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और क्या कहते हैं भाई, इतना ही कहते हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।